अध्यक्ष जी, खाद की समस्या लगातार बनी है, ओवर रेटिंग भी लगातार हो रही है, किसान परेशान है, क्या कहेंगे? सम्माननीय सौरभ गोस्वामी जी, सर्वप्रथम मैं आपका भी बार बार स्वागत अभिनंदन करता हूं। जो आप किसानों के हित में हमेशा बोलते रहते हैं, सच्चाई के साथ रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे ज़िले के लोकप्रिय जिलाधिकारी की सूझबूझ से ओवर रेटिंग पहले हो रही थी। छोटे व्यापारियों के बारे में मैंने कहा था कि इनका शोषण ना हो, लेकिन छोटे व्यापारियों ने और बड़े व्यापारियों ने, डिस्ट्रीब्यूटरों ने ललितपुर के किसानों को ओवर रेटिंग में बहुत ही परेशान कर दिया। इसके बावजूद आपने भी कहा और मेरे द्वारा भी सम्माननीय जिलाधिकारी महोदय से कहा गया, साहब ओवर रेटिंग हो रही है, तो उन्होंने अपनी सूझबूझ से पहले ओवर रेटिंग को रुकवाने की पूरी कोशिश की। जब प्राइवेट व्यापारियों से रुकती न दिखी तो उन्होंने जितनी भी खाद आ रही है, ये निर्णय लिया कि जिले में जितनी भी सरकारी सोसाइटियाँ क्रय विक्रय हैं, इनको खाद उपलब्ध कराया जाए और इन्हीं के द्वारा किसानों को एक नियम के तहत कि एक किसान को 5 बोरी डीएपी मिलना चाहिए। चूँकि सरकारी संस्थाएं बांटेंगी तो ओवर रेटिंग तो जिलाधिकारी की सूझबूझ से ख़त्म हो गई है, ये तो मैं कह सकता हूँ। छोटी मोटी कोई व्यापारी कर रहा हो दूर दराज के क्षेत्रों में, तो उसकी मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, ओवर रेटिंग के साथ-साथ किसानों को समय पर खाद की भी आवश्यकता है। ओवर रेटिंग अपनी जगह है, किसान को समय पर खाद मिल जाए, क्योंकि फसल अगर टाइम पे नहीं बोएँगे तो नुकसान होगा। देखिए सौरभ भाई साहब, क्या होता है कि किसान एक साथ बैठा रहता है। मेरे द्वारा आज से 1.5 महीने पहले सम्माननीय कल्याण सिंह सभागार में किसान गोष्ठी में ये कहा गया था कि इस वर्ष खाद की थोड़ी सी ऊपर से ही, इसको आप हम कहते हैं जहाँ से ये खाद आती है वहीं से ही कमी है, और निश्चित रूप से 1700, 1800, 1900, 2000 तक डीएपी आपको प्राप्त होगा। किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप अपना उर्दा बेच के जिसको नगद में लेना है आप खरीद के रख लीजिए। अच्छा जी, एक चीज़ और देखें जब लेकिन क्या होता है कि किसान एक साथ बैठा रहता है। ललितपुर जिले पे जितना खाद लगता है, मुझे ये अनुभव है कि 1-2 जिले में नहीं लगता होगा, क्योंकि ललितपुर जिले की एक एक इंच जमीन किसान की अब बोई जाने लगी है। चूँकि इतने बांध हैं, इतने ट्यूबवेल हो चुके हैं कि 1 एकड़ ज़मीन, आधा एकड़ ज़मीन भी कहीं परती नहीं पड़ी है। खाद अधिक लगता है। स्टॉक सरकार तब तक नहीं कर सकती है या दुकानदार कि बिक्री की क्या पोजीशन है और कितना किसान रख लेगा, व्यापारी कितनी सरकार रख लेगी। अगर लेते जाए ना, उस समय इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी जिलाधिकारी जी ने काफ़ी रैकें यहाँ लगवा दी हैं। 1 हफ्ते के अंदर डीएपी की किल्लत लगभग खत्म हो जाएगी। अच्छा जी, एक बात बार-बार सामने आ रही थी कि कुछ बड़े माफिया सक्रिय हैं, ऊपर से ही खाद महँगी आ रही है और इसलिए नीचे की खाद जो जिनको मिले डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। ये भी कोई सत्ता है क्या? हाँ, ये सत्यता है। मैंने पिछली बार आपको इंटरव्यू दिया था, उसमें कहा था कि जब जो डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे कानपुर के डिस्ट्रीब्यूटर हैं जगमोहन लाल एंड कंपनी, यहाँ ललितपुर के डिस्ट्रीब्यूटर हैं विनय जड़ी बूटी वाले, और 1-2 डिस्ट्रीब्यूटर और हैं, झांसी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इन लोगों ने काफ़ी ओवर रेटिंग माल बेचा है। मेरे द्वारा जिलाधिकारी महोदय से शिकायत की गई, आपके द्वारा की गई, अन्य लोगों के द्वारा। तब उन्होंने मीटिंग बुलाई, उन पर भी शिकंजा कसा। ये बात सही है कि लोगों ने 1600 रुपये तक छोटे व्यापारी को डीएपी की बोरी उपलब्ध कराई है, ये भी मुझे जानकारी है। चूँकि मैं एक किसान का लड़का हूँ, मैं ट्रैक्टर चला के भी जानता हूँ, खेती करके जानता हूँ, और किसान के साथ साथ एक बड़ा व्यापारी भी हूँ, तो मुझे व्यापार के बारे में जानकारी है। मैंने बताया था कि खाद का मैं डीलर रहा हूँ, व्यापारी रहा हूँ यहाँ, तो अनुभव चूँकि इन किसान के बारे में, खेती के बारे में, थोड़ी बहुत राजनीति के बारे में और व्यापार के बारे में अगर कोई ये समझे कि अध्यक्ष जी जानते नहीं हैं, तो मैं तो चूँकि खाद का व्यापारी रहा, डीजल इंजन का व्यापारी रहा, कृषि यंत्र का व्यापारी हूँ, ट्रैक्टर का व्यापारी हूँ, और मैं किसान के हित में ही हमेशा ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूँ, अधिकारियों से करता हूँ और जनप्रतिनिधियों से करता हूँ। आपके जनप्रतिनिधि नज़र नहीं आ रहे थे, ये हमारे खाद की समस्या है। जनप्रतिनिधि थोड़े से इस बारे में, किसानों के बारे में या खाद के बारे में या व्यापार के बारे में कम जानकारी रखते हैं। अगर वे थोड़ी ही जानकारी जा रखने लगें कि व्यापारी किसान को कैसे लूटता है या डिस्ट्रीब्यूटर छोटे व्यापारी और किसान को कैसे लूटता है, तो ये लुटाई ना हो पाए। तानी अब ये बताइए सांसद जी बन चूंकि विदेश गए, विदेश के बाद 1-2 दिन 3 दिन रहे, उसके बाद सत्र चालू हो गया तो बेचारों को वहाँ जाना पड़ा।
मंत्री जी हमारे लगे हुए हैं, करते रहते हैं। हमारे मंत्री जी ज़रा सीधे पड़ जाते हैं मानवर, तो वो ज़्यादा किसी को वो नहीं कर पाते हैं, बुरा नहीं करते हैं। विधायक जी हमारे थोड़े एक्टिव हैं, विधायक जी ने शिकायत पहुंच जाए तो वो थोड़े एक्टिविता से, चूँकि वो वकील रहे, वकील है भी अभी भी, और वकील है तो वकील के पास ज़्यादा ज्ञान होता है, बोलने की क्षमता होती है, डांटने लिखने की क्षमता होती है। तो क्या ये माना जाए कि अगर जो डीएम साहब के प्रयास रहे हैं वो प्रयास ना होते, आप लोगों की सक्रियता नहीं होती, या कहें कि हम और आपकी सक्रियता ना होती, तो और भी ज़्यादा ओवर रेटिंग? हाँ, अरे किसान मर जाता यहाँ। किसान को भाई उसको खाद खेत में डालना है, वो डालता, 2000 की मिलती, 2500 की मिलती, कुछ भी होता। लेकिन डीएम साहब की वजह से, सीडीओ साहब भी हमारे काफ़ी, एक दिन तो सीडीओ साहब रेलवे स्टेशन पे रैक उतरवा रहे थे और डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे थे अभी 4 दिन पहले। मैंने पूछा, बोले भैया मेरी यहाँ ड्यूटी है, मैं किसानों को लगाऊँ। तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ साथ हमारे अधिकारी जो सीडीओ साहब हैं, डीएम साहब हैं, और सही बात बताएं आपको, यहाँ का जो कृषि विभाग का प्रशासन है वो बड़ा ही लचर है और भ्रष्ट है। सुन नहीं पा रहा ना करंट। नहीं नहीं, भ्रष्ट है। चाहे वो डीडी हो, चाहे वो डीओ हो, जिला कृषि अधिकारी, और वहाँ के तो बाबू पूरे लिप्त हैं भ्रष्टाचार में। इन लोगों ने तो जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना, उनसे पहले डील कर लेते हैं। वो तो डीएम साहब है, जो तय की जनता हजूर बच गई, नहीं तो तय की जनता को तो कृषि विभाग तो पूरा लूट ले। इनके पहले जो कृषि अधिकारी था, वो क्या नाम है, डीडी सविता, संतोष सविता, वो किसानों के हित में यहाँ ललितपुर में 6 साल रहा, किसानों के हित में बड़ा अच्छा काम करता था। जी थे यहाँ पे कृषि अधिकारी। हाँ, बड़ा अच्छा। लेकिन अब मेरा तो ये है कि जिलाधिकारी इस जिले को सौभाग्य से मिल गए हैं, जो स्वयं किसानों के हित में सोसाइटियों पे जाते हैं, चेक कर रहे हैं, खड़े होकर बंटवा रहे हैं, उनके विचार विमर्श करते हैं, पूछते हैं, है ना। जैसे हमारी सोसाइटी है ललितपुर की, ये बहुत अच्छा खाद बांट रही है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि भाई जो सोसाइटियों के गांव लगते हैं, जिन गांव की वो सोसाइटी है, उनको पहले जिनने कर्ज लिया है उनको मिलना चाहिए, उसके बाद उस क्षेत्र के नगद मिलना चाहिए। अब ललितपुर सोसाइटी पे तो बसत गंवा के, जखौरा के, साकरवार के, कहाँ के लोग आकर के खाद दीजिए, तो कहाँ से दिया जाए। लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम किसान को हो रही है। तो मेरा तो यही है कि बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता, 1 हफ्ते में सब फ्री।